सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संपूर्ण पाणिनीय व्याकरण प्रत्ययमाला की श्रृंखला हमारी चल रही है। आज इसी श्रृंखला में जो हमारा कृत प्रत्यय अभी चल रहा है, कृत प्रत्यय कुछ हमने आपको पढ़ा दिए हैं और आज एक कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। चलिएगा आरंभ करते हैं। ये आज पढ़ेंगे कृत्य प्रत्यय क्या है। क्यप एक, इसका नाम क्या है, कृत्य। ये कृत्य प्रत्यय जो 7 प्रत्यय हैं, 7 प्रत्यय में से आपको हमने तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, यत ये पढ़ा दिए 5। तो 6वां नंबर का है क्यप प्रत्यय। क्यप प्रत्यय का अर्थ भी होता है योग्य। क्या है, क्यप प्रत्यांत शब्दों का अर्थ जो निकल के आता है योग्य। जैसे यत का अर्थ निकल के आ रहा था योग्य, वैसे ही कृत्य इसे क्यप प्रत्यय का भी निकल। ये कृत्य प्रत्यय बहुत कम धातुओं से लगता है, अधिक धातुओं से ये नहीं लगता है। ये बहुत कम धातुओं से होता है। क्या है, अधिक धातुओं से नहीं होता। जितनी धातुओं से होता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्यप में क्या होता है, क्यप का एक तो ये प हट जाता है, क भी हट जाता है, क्या बचता है जी, यह बचता है। और ये धातु के पीछे लगेगा, यहाँ पहले धातु होगी कोई जो भी है और उसके बाद में ये, ठीक है। ये बता देता हूं मैं आपको कि ये जो थोड़ी धातुओं से होता है, उन धातुओं में यदि कोई धातु के अंत में अच है, अच, और वो अच है ह्रस्व। क्या है, यदि वो अच है ह्रस्व, यदि धातु के अंत में ये ह्रस्व ई है अथवा ह्रस्व ऊ है, बस यही मिलेंगे प्राय करके, तो क्या होगा, इसको इसमें त और जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, त। ऐसा अभी उदाहरण बता देंगे। ये वास्तव में त क्या होता है, तुक होता है। व्याकरण में इसे क्या बोलते हैं, तुक। तुक होता है, तुक्का नहीं, तुक होता है। ठीक है। और ऐसी कोई जिस धातु के अंत में ह्रस्व ई या ऊ नहीं है, तो फिर उनके आगे केवल या प्रत्यय ही जुड़ता है। और कुछ और भी थोड़े से कार्य थोड़ी धातुओं में उसपे जो होता है मैं बता देता हूँ क्या क्या रूप बनते हैं, ठीक है। चलिएगा, क्या प्रत्यय लगता है आपका, एक सूत्र है, एति स्तु शाश्व वृद्धि जुषः क्यप। चलिए लिखाई देते हैं सूत्र। सूत्र ये वास्तव में क्या है, एति स्तु, ये ती है, ठीक है, एति स्तु शाश्व वृद्धि जुषः, ठीक है। ये है सूत्र, आपको दिख रहा होगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। इसमें क्या है, एक धातु है, इण धातु है, स्तु धातु है, शास धातु है, व्री है, द्री है, जुष। इन धातुओं से क्या प्रत्यय होता है। आइए, इन धातु से जब ये प्रत्यय होता है, इन धातु है वास्तव में क्या है, इन, इन हट जाता है और यहाँ पर क्या आ जाए, क्या, ये भी हट जाएगा। क्या बचेगा जी, छांट काट करके, काट छांट करके, ऐसा। अब हमने बताया था कि ये यदि धातु के अंत में, धातु मानी ये ई है अंत में,
अंत में का वही यही। तो अब इसमें त जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? इत्य। इत्य का अर्थ होगा जाने योग्य। इसका धातु का अर्थ क्या? जाना, तो जाने योग्य। ये विशेषण बनेगा किसी का, जाने योग्य स्थान है, जाने योग्य स्थान, स्थान आदि का विशेषण बनेगा, ध्यान रखेंगे। ये हो गया। ऐसे ही दूसरी धातु है इसमें स्तु, तो स्तु धातु का ये क्या बन जाता है? स्तुत्य, ऐसा बन जाएगा। स्तुत्य माने स्तुति करने के योग्य। इन शब्दों के ध्यान रखेंगे, ये जिसका विशेषण बनेंगे उसी के अनुसार इसके वचन, लिंग और विभक्ति होंगे। इनके तीनों वचनों में लिंग रूप चलेंगे, तीनों लिंगों में इनके शब्द होते हैं और सातों विभक्तियों में होते हैं। पुल्लिंग में राम के समान, नपुंसक लिंग में गृह के समान और स्त्रीलिंग में रमा के समान। ये बता दिया मैंने पहले, अब आप ना कर सकते हैं। जैसे ये है, जैसे हरिद्वारम, क्या है? इत्यम हरिद्वारम। हरिद्वार जाने योग्य है, हरिद्वार को जाने योग्य है, माना हरिद्वार को जाना चाहिए। नपुंसकलिंग में गृह के समान हो गए इत्यम। ऐसे ही इत्या काशी, क्या है? इत्या काशी, काशी स्त्रीलिंग है, इसलिए इत्या हो गया रमा के समान। काशी नगरी जाना चाहिए, जाने योग्य है। इसी प्रकार से कोई पुल्लिंग शब्द है, जैसे इत्याह विद्यालयः, क्या है? इत्याह विद्यालयः, विद्यालय जाने के योग्य है, अर्थात विद्यालय को जाना चाहिए। तो वाक्य में ये जिसका विशेषण बनेंगे और उसकी योग्यता को बताएंगे क्रिया के साथ मिलकर के, तो इन शब्दों का वही लिंग, वही वचन, वही विभक्ति हो, सभी विभक्तियां हो सकती है, वो वाक्य के अनुसार देखा जाता है। ठीक है, तो ये बस हो गया, इतना हो गया। अब इस धातु से, इसी में दूसरी धातु है ये, इससे प्रसिद्ध शब्द बनता है। इससे शास धातु से क्या प्रत्यय करते हैं तो क्या बनता है इसका? इसका बनता है शिष्य, ध्यान रखेंगे। क्या बनता है? शिष्य, ये बनता है। ये तो प्रसिद्ध शब्द है। इस कुछ काम होते हैं इसमें, वो हो जाते हैं, इसको आपको ई हो जाता है, सकुश हो जाता है, वो सूत्र है। और शास से क्या प्रत्यय करके क्या बनता है? शिष्य। शिष्य बोलते हैं जो शासन करने के योग्य, जिसको अपने अनुकूल चलाया जा सके, शिष्य। ठीक है। व्री से, व्री धातु है इसमें, इसमें व्री से बनता है वृत्य, ध्यान रखेंगे। अच्छा, री अंत में आ गया, इसलिए ये ह्रस्व इकार, और री भी आ गया, तो इसलिए त हो गया। क्या हो गया? त। तो वृत्य, वृत्य बनता है, वृत्य का अर्थ है वर्ण करने योग्य। ठीक है। इसी प्रकार से द्रि धातु है इसमें, द्रि है, तो द्रि का प्रयोग जब करते हैं तो आ जोड़ के करते हैं, आ प्लस द्रि और क्यप प्रत्यय, और यहाँ ये क्यप का या और या तुकता हो जाता है, तो आदृत्य। आदृत्य का अर्थ होता है आदरणीय, आदरण के योग्य, सम्मान के योग्य। ठीक है। ऐसे ये जुष धातु है, यहाँ पर जुष्य भी होता है, तो जुष्य तो कुछ नहीं होता, जुष
और क्यप का यह मिलकर के जुष्य बन जाता है। जुष्य का अर्थ होता है सेवन करने योग्य, सेव्य, सेवनीय। ठीक है। ऐसे ही और एक सूत्र है मृज, मृज धातु से भी होता है। मृजेर विभाषा सूत्र है। क्या है? मृजेर विभाषा सूत्र। वैसे लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। मृजेर विभाषा, ये सूत्र से मृज धातु से भी क्या प्रत्यय होता है। तो मृज धातु से जब कैप करेंगे तो इसका बनता है मृज। ठीक है। मृज का अर्थ होता है पवित्र करने योग्य। क्या? पवित्र करने योग्य, क्योंकि इसका धातु है शुद्ध करना, पवित्र करना। अच्छा, तो मृजेर विभाषा विकल्प करके होता है, तो विकल्प करके कैप हो गया। एक दूसरा प्रत्यय होता है, उसकी आगे बात करेंगे। और फिर है एक भ्री धातु से होता है। किससे होता है? भ्री। भ्री धातु से ये कैप होकर के भृत्य बनता है। तो तो हटी जाएंगे। ठीक है। इसके लिए सूत्र है भ्रियो संज्ञायाम। अष्टाध्यायी का सूत्र क्या है? भ्रियो असंज्ञा, भ्रियो संज्ञायाम, ऐसा है। ठीक है। ये भ्रियो संज्ञायाम, इससे क्या होता है? वृत्त बनता है। वृत्त, वृत्त का अर्थ होता है नौकर, भरण पोषण करने योग्य। जो भी कोई होता नौकरी होता है, वृत्त इसी से बनता है क्या प्रत्यय होकर के। और एक से क्री धातु है, क्री, ध्यान रखेंगे। ये हो गया। क्री धातु से भी होता है। ये क्री धातु से हो जाता है तो क्या का यह बचता है और त हो जाता है, रिय ह्रस्व, इसलिए कृत्य, कृत्य बन जाता है। कृत्य का अर्थ होता है करने योग्य, ध्यान रखेंगे। कृत्य बोलते हैं, उसके कृत्य कैसे हैं? तो कृत्य का अर्थ होता है करने योग्य। और इसका सूत्र है वो विभाषा कृवृषो। मैं लिख देता हूं, विभाषा कृविषो, कृवृषो। ठीक है, ये सूत्र है विभाषा कृवृषो। तो विभाषा कृविषो से इसमें क्या है? क्री और वृष धातु से, क्री से कृत्य बन गया। ठीक है। विकल्प से होता है, दूसरा प्रत्यय होगा, वो आगे बताएंगे। और कृत्य बन गया, और वृष से बनाएंगे तो वृक्ष बन जाएगा। ये क्या है? वृक्ष। वृक्ष का अर्थ होता है सींचने योग्य। सींचने अर्थात उसको पानी आदि देने योग्य कोई पौधा आदि। ठीक है। बस ये हो गया आपका क्या प्रत्यय वाला। केवल क्या प्रत्यय इन्हीं धातुओं से होता है और प्रसिद्ध शब्द बनते, ध्यान रखेंगे। एक बार क्या प्रत्यांत, जो क्या कृत्य क्या प्रत्यांत शब्द हैं, उनसे बने हुए शब्दों को देख लीजिएगा। तो कौन कौन से शब्द बना दिए मैंने आपको? एक इत्य बना दिया, तुत्य बना दिया, शिष्य बना दिया, वृत्य बना दिया, आदृत्य बना दिया, जुष्य बना दिया, मृज बना दिया, और वृत्य बना दिया, और कृत्य बना दिया, और वृक्ष बना दिया। सभी प्रसिद्ध शब्द हैं, ये कृत्य प्रत्यांत क्यप के हैं। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये वाला प्रत्यय हो गया। ठीक है। आप इनको कोई पूछे, मैंने बाकायदा सूत्र भी लिख दिया आपके लिए, और क्या करूं। ठीक है। देखिएगा क्या बन गया? इत्य, इत्य बन गया ये आपका। ठीक है। और ये शिष्य बन गया आपका, कहा गया शिष्य। वृत्त बन गया, स्तुत्य बन गया,
आदित्य बन गया, भृत्य बन गया, मृज बन गया, कृत्य बन गया, वृश्य बन गया और जुष्य बन गया, वृत्य बन गया। बस इतने ही शब्द हैं कैप प्रत्यय। तो कैप प्रत्यय आपका कंप्लीट हो गया। यानी कैप और भी है कैप, परंतु कृत्य कैप ध्यान रखें, कौन सा ये कृत्य कैप, कितनी धातुओं से होता है। चलिएगा, अब एक प्रत्यय और बचा हुआ, उसको मैं अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा। बहुत प्रसिद्ध प्रत्यय कृत्य, सातवां। ठीक है, सभी को सादर नमस्ते मित्रों। आप भरपूर लाभ लीजिएगा इस चैनल का, मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा। ओम